मित्रों, गोवा विधानसभा का चुनाव होने के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद में जो समय विचार के लोग इकट्ठा होकर कुछ कॉमन प्रोग्राम के आधार पर गोवा के विकास के लिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार और गोवा के विकास करने वाली सरकार हो, इसलिए प्रयास किया गया। मैं कल रात को गोवा में आया, रात भर अनेक लोगों से बातचीत हुई, आज दिन भर भी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद यहाँ की जो प्रमुख दो पार्टियाँ थी, इसमें एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड, इन्होंने मुझसे बातचीत समय ये कहा कि अगर मनोहर पर्रिकर अगर मुख्यमंत्री करके आते हैं तो उनके नेतृत्व में हम समर्थन करेंगे। परंतु मनोहर पर्रिकर हमारे केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी का निर्णय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। तो सुबह उन्होंने ये बात कहने के बाद मैंने हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत की, प्रधानमंत्री से भी बातचीत की और उसके बाद में मैंने उनको कहा कि यहाँ के एमएलएस की इच्छा है कि गोवा में अगर स्थिर सरकार चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ के आम लोगों की और विशेष रूप से जो पार्टियाँ हमको समर्थन करने के लिए तैयार हैं, उनके आग्रह है, कंडीशन है कि मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ विचार विनिमय करके मुझे कन्वे किया कि अगर मनोहर पर्रिकर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से उनके लिए अनुमति है। मनोहर पर्रिकर जी से भी अध्यक्ष जी ने बातचीत की, मैंने भी बातचीत की, क्योंकि उनके नेतृत्व में डिफेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। आपको पता है कि हमारे देश की साख पूरे दुनिया में जिनके कारण बैठी है, उसमें मनोहर पर्रिकर जी का डिफेंस मिनिस्टर के नाते बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए दिल्ली में हम सब जो उनके मित्र सभी थे, उनकी इच्छा थी कि उन्होंने दिल्ली में ही रहना चाहिए। पर इस विशेष स्थिति में पर्रिकर जी से चर्चा करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि पार्टी जो भी उचित निर्णय करती है, पार्टी के हित में वो कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ और गोवा के लिए इस समय अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़कर भी गोवा में आकर भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में ये बात मैंने हमारे अध्यक्ष जी को कन्वे की और आज सुबह ही हमारे पार्टी में हमारे विधानमंडल के जो सदस्य थे, उन्होंने पर्रिकर जी के बारे में एक प्रस्ताव भी पास किया और उनके नेतृत्व में आगे जाना चाहिए, इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ। पार्टी के अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे उचित निर्णय करने का अधिकार दिया था और जब हमने सभी पार्टियों से और इंडिपेंडेंट से चर्चा की, उसमें विशेष रूप से सुदीन ढवलीकर जी, इनका मैं विशेष रूप से आभार मानूंगा। उनकी एमजीपी के 3 सदस्य विजय सरदेसाई, इनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि गोवा के विकास के लिए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये निर्णय किया है और उनके नेतृत्व में 3 एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट्स में श्री गोविंद गावड़े और रोहन खाउंटे इन्होंने भी समर्थन किया है। तो ऐसे 21 एमएलए ने जब समर्थन करने के बारे में मुझे विश्वास दिलाया और पत्र दिए, तब हमने ये निर्णय किया कि जो मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड के तरफ से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैंने कहा कि मैं इसमें जो अधिकार दिया उससे आप अभी आगे जाइए और ये पत्र लेकर मनोहर पर्रिकर जी, उनके साथ हमारे सभी एमएलए, बीजेपी के, एमजीपी के एमएलए, गोवा फॉरवर्ड के एमएलए, सुदीन ढवलीकर, विजय सरदेसाई, सब मिलकर गवर्नर से मिले और वहाँ 21 सदस्यों के साइन का और उसके साथ साथ उनके समर्थन के पत्र हमने माननीय गवर्नर महोदया को दिए हैं। मनोहर पर्रिकर जी अभी संरक्षण मंत्री है। हमारे संविधान के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले उनको डिफेंस मिनिस्टर का रिज़ाइन करना चाहिए और इसलिए रिज़ाइन करने के शपथ लेने के पहले वो संविधान के अनुसार उसके ऊपर निर्णय करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई रिजिग्नेशन दिया नहीं है।
इसके बाद हम लोग गवर्नर साहब जो है उनके तरफ से उनको इनविटेशन मिलने के बाद वो कब शपथ लेंगे ये बात तय करेंगे और उसके बाद में वो रिज़ाइन करेंगे। जहाँ तक गोवा में बहुत जागरूक मतदार है, इस बार फ्रैक्चर मैंडेट मिला, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में पिछले बार बहुत अच्छी सफलता मिली और उन्हें गोवा के विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया और इसीलिए हमारी एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर तीनों पार्टी के प्रमुख नेता बैठकर एक साझा विकास कार्यक्रम जो है वो भी हम निश्चित करेंगे और निश्चित रूप से गोवा एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न अच्छा राज्य बनाने के लिए मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में सबके सहयोग से एक स्थिर सरकार हम गोवा को देंगे। अभी इस स्थिति की जानकारी मैंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दी। उन्होंने भी मनोहर पर्रिकर जी का और समर्थन करने वाले सभी पार्टियों का अभिनंदन किया है, उनको धन्यवाद दिए हैं और मुझे विश्वास है कि इन सब बातों में जो एमएलएज है इंडिपेंडेंट और एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड के हमने सब ने बैठकर आपस में चर्चा सुलह करके अलग अलग विषयों पर काफ़ी बातें हुई। कल दोपहर रात को 1 बजे से लेकर हम करीब 5 साढ़े 5 बजे तक जागते रहे, फिर सुबह भी हम लोग लगातार 8:30 से बैठे रहे और दिन भर हमने छोटी छोटी बातों पर चर्चा की क्योंकि हम सब बातों को क्लियर करना चाहते थे कि लॉन्ग टर्म पर हम 5 साल के लिए एक स्थिर सरकार दें और हम सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करें और इसलिए एक सशक्त टीम 21 सदस्यों की, जो 21 विधायकों की, जिसमें मनोहर पर्रिकर जी का यशस्वी नेतृत्व मिला है और हमें उम्मीद है कि और भी कुछ सदस्य समर्थन करने के बारे में उन्होंने भी हमको कहा है, केवल उनका पत्र मिला नहीं है, अगर वो भी करेंगे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे और मेरा विश्वास है कि आज मैं मनोहर पर्रिकर जी को हमारे आज उनको जो समर्थन मिला इस बात को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से और मेरे ओर से भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से मैं हमारे मित्र माननीय सुरेन धवलीकर जी एमजीपी के, उन्होंने भी बहुत समझदारी की भूमिका रखी। हम चुनाव में अलग अलग लड़े, चुनाव में होता ही है, पर फिर भी उन्होंने भी बहुत मैच्योर्ड रोल अदा किया और उन्होंने भी सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से विजय सरदेसाई जी हो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी बहुत सोचकर गोवा के हित में, काफ़ी कठिनाइयाँ अड़चनी थी, पर उन्होंने कहा कि मैं गोवा के विकास के लिए और गोवा की जनता के हितों के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और एक स्टेबल सरकार गोवा को मिले, इसलिए मेरे कुछ रिजर्वेशन भी होने के बावजूद भी मैं इस सरकार में आऊँगा और सरकार को मदद करूँगा। इसलिए पूरी तरह से बाद में इंडिपेंडेंट लोग जो है, जिनके भी मैंने नाम लिए, उन्होंने भी समर्थन किया है। मैं इनको सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद में मनोहर जी और हमारे प्रमुख जो पार्टी के नेता है वो भी अपनी बात कहेंगे और शपथ कब लेना, गवर्नर कब बुलाएंगे, उसके बारे में निर्णय क्या करना, इन सब बातों का अभी निर्णय माननीय मनोहर पर्रिकर जी को लेना है और वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। I thank you all for support and wish you a very happy Holi and Rangapanchami tomorrow. On this auspicious occasion, I'd like to thank Sri Nitinji Gadkari for coming down to Goa at a very short notice as a party observer, and he had also assisted us during the election, and within solving the full matter within probably exact time of about 16 hours. That itself is a record because it includes the night time and the minimum sleep is required. I also thank Surin Davlikar, Mr. Vijay Sardesai, Rohan Khaute and Govind Gaude for their assistance, beside the faith shown by all the 13 BJP MLAs, including our Deputy Chief Minister Francis D'Souza.
and all senior BJP office bearers, President, for this trust in me. It's an occasion that I come back after almost 2.5 years. And one thing I can promise to the state and my colleagues, that this is a mandate given by the people. Though we fell short of majority, that together we have completed the magic figure of 21. There are possibly support from 1 or 2 more MLAs. But at this stage we could only get 21 together because traffic jam and other issues were there. So we went to the governor. I'm expecting a call invitation from her. So once the invitation is received, we will consult our colleagues and decide the date for swearing in. There is not much time because budget exercise is to be begun immediately, and so it's a occasion when I think after you hear them, you can fire some questions. Thank you. एक जस्ट मिनट एक मिनट थोड़ा सा तिघे मिळून आणि त्याच्याबरोबर अपक्ष आम्ही परत एकदा गोव्याला एक चांगलं सरकार देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आम्हाला साथ लाभली आहे माननीय MOST MORTH मिनिस्टर नितीनजी गडकरी यांची, आणि त्याचबरोबर ज्यांच्यासाठी आमचा प्रयत्न होता ते श्रीयुत रक्षामंत्री मनोहरजी पर्रीकर परत एकदा येऊन गोव्यात मुख्यमंत्री व्हावे आणि त्याच्या हातून जे अर्धवट राहिलेलं काम पुढं नेण्याचा प्रयत्न त्यांनी करावा अशी संकल्पना मनात ठेवून आज आम्ही सगळे एकत्रित आलेलो आहे. आणि हे पूर्ण करण्याचा आमचा विचार आहे. ते पूर्ण करणारच, पण तुमचं सगळ्याचं सहकार्य पण आम्हाला हवं आहे आणि त्यातूनच एक चांगलं काम गोव्यासाठी आम्ही करू हे निश्चित तुम्हाला वचनबद्ध आम्ही देऊ. आणि त्या आजच्या परत एकदा आजच्या दिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि मी माझं हे थोडंसं संभाषण आवडतं येईल. You find me perhaps the only odd man out here. But see, we in the Goa Forward have contested only 4 seats in this election. And we have won 3 seats. Ours is perhaps the best strike rate in the whole of the country for any political party in these elections. Strike rate. Now we cannot waste this mandate by being oblivious to the choices that we have in formation of a stable government that will ensure development for the state. Our mantra has been Goinkar, Goinkar. This slogan has given us these 3 seats and has given us these 3 the votes that we have got in this election. We will never make any compromise on these issues of Goinkar, Goinkar. But at the same time, to take this forward, we believe there is a need for a stable government, a government that will ensure development, a government that will have the cooperation of the center, which has been committed to us by Mr. Nitin Gadkari, especially because he has got a track record for having sanctioned thousands of crores of rupees of development works in the state of Goa in the last 2 years. We look forward to this type of a development in our constituencies first and also in the rest of Goa. And I believe that development and protecting the interests of the sons of the soil will take Goa forward. And we feel that the person best capable to do it with his experience and with his clear image is Mr. Manohar Parrikar. Therefore, we made a demand that the legislature party of the BJP should be led and the chief minister should be Mr. Manohar Parrikar. And we are happy to be in this coalition. But I would also like to reassure every Goan that we will be watchdogs for Goinkar. As Mr. Nitin Gadkari has said, we have had reservations. Many of our
party colleagues have reservations with this new tie-up of ours. But in one's political life, there are some hard choices that you need to take. And I think this choice that we have taken, we will not betray the cause of Goa and Goenka. And eventually, though people may not be comfortable with the choice that we have taken now, eventually everybody will be happy and Goa will go forward. Thank you. I have extended my support to this particular BJP coalition government subject to Mr. Manohar Parrikar being the Chief Minister of the state. एक म्हणल्यार कालच्यान Congress legislative party is not able to take any firm decision on who is their leader, how it needs to go, indicating instability straight away. We need to have a stable government in place. We need to look at Goa in the future. We need to look at our constituency development in the future. आणि हाज्या खातीर सारकें नेतृत्व जावचें, गोंयची सरकार 5 वर्सां स्थिरता उरची, हाज्या खातीर म्हाका दिसता हांवें आनी विजयान एक कॉमन डिसिजन घेतलें एज अ ग्रूप ऑफ 4, 3 of Goa forward with Vijay and myself as the 4th. We have taken a consensus decision to go ahead and support this particular government subject to Mr. Manohar Parrikar coming down. We have a common minimum agenda where there are issues which are related to the state which we have voiced in the last 5 years. But opposition रावप आणि ते issues काडप आणि government रावन being a watchdog ensure that a common minimum agenda is met. Whatever issues were there are taken to a proper solution. Haja Khatir, we have extended our support and we will ensure that the development of the constituency, there is no constraints, development of the state has no constraint. We look at taking Goa ahead. You feel you have confidence that MOI जावं बाकीचे इश्यूज जावं जे आमी आतां पर्यंत MOI खातीर नाल्यार बाकीचे इश्यूज खातीर आमी घेवन फुडें चल्ल्या ते वी वील एन्श्योर द सेम थिंग टेक्स प्लेस. देर वोंट बी एनी चेंज इन वॉट वी हॅव टेकन एज अ पॉलिसी और गोंयकारपण राखपा खातीर जे आमी जागृताय जी हाडिल्ली लास्ट 5 वर्सान वी वील एन्श्योर दॅट इज टेकन इन अ रायट डिरेक्शन एंड वी वील एन्श्योर दॅट अलॉंग विथ मिस्टर मनोहर पर्रीकर इट इज अ कोalition government. So he is also accountable to do what we all are together doing it. It cannot be a full majority government where they decide. Today we have to all sit together and decide. And I'm confident with him, stability definitely will be there to take Goa ahead. Casino जावं, regional plan जावं, अशे महत्वाचे जितले issue आसा, I think we need to find a proper solution to this, and it will be found out. We need to ensure because end of the day, it is not we are not BJP. I am an independent. I have the faith of the people in me, and they believed in me. I cannot let them down. So I have to ensure की जे आमी एजेंडा घेवन बोविल्ले ताजेर सारके आन्सर दिवपा जाय. इल्लो टायम वचूनी and the time will speak of what deliveries are done. जावं न्ही मरे, आजूच हे जाला न्ही, फुडें दिवया तुमकां सगळें.